नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की विजय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। चलिए, ये विजिबल है श्री दामोदर अष्टकम की स्लाइड? जी माता जी। ठीक है, आज कार्तिक मास का छठा दिन है। आज हम श्री दामोदर अष्टकम श्लोक 6 पर चर्चा करेंगे। श्री दामोदर अष्टकम श्री सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में हुआ है और हमारी जो चर्चा का आधार है वह है श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा श्री दामोदर अष्टकम पर दिग्दर्शनी टीका। दिग्दर्शनी जो हमारा कृष्ण भक्ति की ओर मार्गदर्शन करे। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्रेयर क्या है? नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहाणेश मामाज्ञ विद्याक्षी दृश्य। हे देव दिव्य रूप वाले, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य महाशक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न हो गए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन अज्ञ शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। जो भक्तों की 26 क्वालिटीज श्री चैतन्य चरितामृत में बताई गई है, उसमें एक क्वालिटी क्या आती है? पोएटिक, है ना? तो जितनी भी आप ये रचनाएं देख रहे हो उसमें देख रहे हो कि पोएट्री कितनी अच्छे से, द चॉइस ऑफ वर्ड्स और कैसे रिलेट करके अपने भावों को एक्सप्रेस किया गया है। अब मैं इसको बहुत, मुझे नहीं पता, मेरे पास राइट वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकूं, बट मतलब समझने की बात है कि पोएटिक वे में देखिए कैसे ये जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त है, कैसे भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक क्वालिटी है। 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज, उसमें से ये भी एक क्वालिटी है कि भक्त जो होता है ना वह पोएटिक होता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली पोएट्री है, ये सारी चीजें, चाहे म्यूजिक देखो, पोएट्री देखो या आर्ट देखो, जो भी कलाएं हैं, एक्चुअली वो सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही है। ठीक है ना? तो अगर हम कह रहे हैं कि भक्त पोएटिक होता है तो बेसिकली वो अपना ये जो स्किल है इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। अभी आज की डेट में तो ये सारी स्किल्स को, टैलेंट्स को लोग क्या है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअल वो नहीं है। मतलब इन चीजों का प्रयोजन जो है ना वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ठीक है, वो मिसडायरेक्टेड है बेसिकली। ठीक है, अब इस श्लोक में क्या चर्चा हो रही है? स्तुति के प्रभाव से श्री सत्यव्रत मुनि के हृदय में सद्यः प्रेम विशेष उत्पन्न होने के कारण वे अब श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा व्यक्त कर रहे हैं। श्री नाम संकीर्तन को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करने का
सर्वोत्तम साधन मानते हुए वे श्री नाम संकीर्तन के रूप में अब प्रार्थना कर रहे हैं और स्वयं को अपने भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं। ठीक है, अब पीछे हमने क्या देखा कि श्लोक 4 और 5 में वे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए, है ना। अब यहाँ पर ये जो स्तुति भगवान की कर रहे हैं उसके प्रभाव से युक्त होकर के अब उनके हृदय में स्पॉन्टेनियस लव, सद्य प्रेम विशेष उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब इस स्पॉन्टेनियस लव के उत्पन्न होने के कारण अब वे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा कर रहे हैं। अब वे कह रहे हैं कि भगवान मैं तो आपके प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, और प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए वे ये बात जानते हैं अगर हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं तो उसके लिए हमें श्री नाम संकीर्तन की शरणागति लेनी होगी, श्री नाम संकीर्तन का आश्रय लेना होगा। ठीक है, तो इसीलिए वे अब श्री नाम संकीर्तन के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं भगवान के नाम आ रहे हैं, विभिन्न नाम आ रहे हैं यहाँ पर, तो बेसिकली इस श्लोक में वे श्री नाम संकीर्तन के रूप में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री नाम संकीर्तन के फल स्वरूप वे भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की लालसा व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, और इन प्रार्थनाओं के द्वारा वे स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। आप देखिए, यशोदा जी के वात्सल्य प्रेम रज्जू से बंधे हुए, रज्जू मतलब रस्सी होती है, काजल की रेखाएं कपोलों पर पड़ी हैं, मैया के भय से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ब्रह्मांड जिनकी भ्रिकुटी मात्र से डरता है, आज वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं। मैया मुझे मारे नहीं, यही है व्रज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम, यही बाल गोपाल हमें चाहिए। ठीक है, तो जब भगवान रोते हैं मैया के हाथ में छड़ी देख करके, जब मैया उनका पीछा कर रही होती हैं तो उनके हाथ में छड़ी देख करके भगवान डरते हैं, भागते हैं, मैया पकड़ लेती है, बांधने लगती है उन्हें, वे रोते हैं और अपने कोमल नन्हे नन्हे कोमल हाथों से वे क्या करें, अपने आंखों को मलते हैं, और जो उनकी आंखों की काजल है, जो उनकी आंखों में काजल लगा है, जो उनके पूरे मुंह पर फैल जाता है, गालों पर देखो काजल की रेखाएं कपोलों पर पड़ी हैं, वो काजल जो है वो मुखमंडल पे या कमल मुख पर, हम कहे कमल मुख पर वह काजल फैल जाता है। अब रोते हुए क्या हो रहा है, उनकी सांसें भी बहुत तेज हो गई हैं। अब ब्रह्मांड जिनकी भ्रिकुटी मात्र से डरता है, वे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वरेश्वर मैया के भय से कांप रहे हैं। अब इसमें एक ध्यान रखिएगा, जब श्री राम अवतार में, जब श्री राम जी सागर से मार्ग मांगते हैं ना लंका में जाने के लिए, तो पहले सागर जो है वो मार्ग नहीं दे रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वे केवल गुस्सा दिखाते हैं, और ऐसे में क्या होता है, सागर जो होता है ना उसका ताप बढ़ने लगता है, उसके अंदर जितने भी जीव होते हैं ना वे उस ताप से व्याकुल हो उठते हैं। फिर सागर जो है वे भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं और उन्हें मार्ग देते हैं। ठीक है, तो ऐसे भगवान जिनकी भ्रिकुटी मात्र से सभी डरते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड डरता है, और यहाँ पर वे इस बाल गोपाल रूप में अपनी मैया से डर रहे हैं। ठीक है, क्या सोच रहे हैं कि मैया मुझे मारे नहीं, और यही है व्रज का विशुद्ध एवं मधुर वात्सल्य प्रेम। ठीक है, भगवान जो है वे मैया के प्रेम वश में आ गए हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि अभी भी सत्यव्रत मुनि की तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है। मैया के चुम्बन, अच्छा ये जो श्री रामचंद्र जी का मैं बता रही हूँ ना, इसकी एक वीडियो कुछ अधूरी रह गई थी, एक सीरीज मैंने स्टार्ट की थी। केवल मैं ये वाला जो है ना, जो वे समुद्र पर गुस्सा होते हैं और कैसे ये पूरा लीला जो प्रकट होती है, क्योंकि कई लोग जैसे कहते हैं ना भगवान तो ना साधारण, मतलब भगवान श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे सोचते हैं ना कि ये तो महान व्यक्ति थे, ये कोई भगवान थोड़ी ना है, ऐसा भी सोचते हैं। पर ये जो कार्यकलाप होते हैं ना भगवान के, जैसे अगर श्री रामचंद्र जी के अवतार में देखें तो ये जैसे एक ये वाली लीला हुई, या जिस प्रकार से जो पत्थर होते हैं वो केवल राम नाम से तैर जाते हैं, तो ये जो होते हैं ना ये असाधारण लीलाएं हैं, ये साधारण मनुष्य नहीं कर सकते। ठीक है, इससे स्टैब्लिश होता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसका जो ये वाली जो वीडियो है ना, केवल ये मैं एक बार शेयर करूंगी, इसको सुन लीजिएगा। अब बेसिकली ये जो लीलाएं होती है ये बताती हैं, चाहे हम भगवान श्री कृष्ण की भी बात करें कि जिस प्रकार से वो केवल 5 दिन के थे तो पूतना जो है उनका उद्धार कर दिया, है ना, 7 वर्ष के थे, 7 या 8 वर्ष के थे तब गोवर्धन जी उठा लिया। तो ये जो सारी लीलाएं है ना, ये एक साधारण कोई मनुष्य नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब निष्कर्ष ये है।
किंतु आश्चर्य की बात है कि अभी भी सत्यव्रत मुनि की तृष्णा पूर्ण नहीं हुई है। मैया के चुम्बन, कुंडलों के चुम्बन, विशेषकर गोपियों के मधुर चुम्बन को देखकर अंत में अपनी अभिलाषा और व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये लालसा जो उनकी है ना, वो बढ़ती जा रही है। वे अभी भी क्या है, जितनी ये, क्योंकि अब क्या है, अब आप स्टेट देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, स्तुति के प्रभाव से श्री सत्यव्रत मुनि के हृदय में सत्य प्रेम विशेष उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रेम होता है, या ये जो आध्यात्मिक आनंद की बात करें, प्रेम की बात करें, ये क्या है, ये सनातन है। ठीक है, ये बढ़ता ही जाता है। तो इस स्तुति से अगर हम देखें तो ये जो प्रेम है इनका बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण से इनकी जो अभिलाषा है वो भी पूर्ण नहीं हुई है, और इसीलिए अपनी आगे और अभिलाषा वे व्यक्त कर रहे हैं। मैया के लाला की स्फूर्ति होना बहुत कठिन है। स्फूर्ति मतलब, इसका मतलब होता है कि उनका अपने ध्यान में आना। ठीक है, मतलब अपने थॉट में उनको लाना, उनका आना, ऐसे स्फूर्ति का एक आध्यात्मिक मीनिंग ऐसा होता है। ठीक है, तो मैया के लाला की स्फूर्ति होना बहुत कठिन है। तो भगवान के दर्शन करना, ध्यान में भगवान के दर्शन करना, या प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन करना, ये इतना उनको थॉट्स में, अपनी थिंकिंग में, ध्यान में उनको लाना इतना आसान कार्य नहीं है, ये बहुत कठिन है। इसीलिए सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं कि ये कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा। फिर वे विचार कर रहे हैं कि वास्तव में तो श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा केवल नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अब वे इस श्लोक में श्री नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये जानते हुए कि भगवान के दर्शन प्राप्त करना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए मुझे श्री नाम संकीर्तन का आश्रय लेना होगा, और वही आश्रय वे इस श्लोक के माध्यम से ले रहे हैं। स्तुति के प्रभाव से श्री सत्यव्रत मुनि के हृदय में सद्य प्रेम विशेष उत्पन्न होने के कारण वे अब श्री भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा व्यक्त कर रहे हैं। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन को प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन श्री नाम संकीर्तन ही है, और इसीलिए इस श्लोक में नमो देव से प्रारंभ करते हुए वे श्री नाम संकीर्तन के रूप में उत्कट प्रार्थनाओं के माध्यम से स्वयं को अपने भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं। ठीक है, तो उत्कट प्रार्थनाएं उत्साह पूर्वक, अत्यंत उत्साह के साथ अब वे श्री नाम संकीर्तन के रूप में प्रार्थनाएं कर रहे हैं और स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित कर रहे हैं, और उनके प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा प्रकट कर रहे हैं। भय गौरव आदि के कारण अथवा प्रेम विकलता के कारण श्री सत्यव्रत मुनि व्याकरणिक रचना के अनुसार नमः शब्द के बाद तुभ्यम शब्द प्रयुक्त नहीं कर सके, अर्थात वे श्री भगवान को सीधे संबोधित करने में असमर्थ। तो अगर ये जो प्रार्थना है, इसमें अगर हम व्याकरण के अनुसार जाएं तो नमः शब्द के बाद तुभ्यम शब्द भी उन्हें प्रयोग करना था, लेकिन वे भय गौरव आदि के कारण, ठीक है, और प्रेम में व्याकुल होने के कारण, ठीक है, भय गौरव आदि क्यों, भय ईश्वर को, वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति प्रेयर्स कर रहे हैं, गौरव आदि के कारण क्योंकि उनकी वे तो क्या है, ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है ना, प्रेम के कारण क्या वो विचलित है। ठीक है, तो ये मतलब रीजन है बेसिकली। उनके जो भाव, इसमें मतलब यह है कि उनके भाव इस तरीके से, उनके भाव इस प्रकार से स्पॉन्टेनियस निकल रहे हैं, व्यक्त हो रहे हैं कि वे ग्रामेटिकल जो इसमें है ना प्रेजेंटेशन, उसमें तुभ्यम शब्द जो है ना वो प्रयोग नहीं कर पाए, वो उनसे क्या मिस हो गया, ऐसे समझिए। तो कई बार ऐसा होता है, हम कभी कभी क्या बहुत भाव में होते हैं, मान लीजिए हम बहुत भाव विभोर हो गए हैं और किसी से जाकर के कुछ बात करते हैं, तो कई बार नहीं होता है, शब्द मिस हो जाते हैं जल्दी जल्दी, कई बार बहुत भाव में बड़ा जल्दी से उत्साह पूर्वक हम कुछ कहते हैं, तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है। तो वही चीज यहाँ पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं ये बहुत एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, बड़ा आध्यात्मिक में। तो अब आप देखिए, अब जब हम उत्साह की भी बात करें, वो भी सत्यव्रत मुनि जैसे शुद्ध भक्त के लेवल पे, तो वो उत्साह भी कितना अनंत होगा, है ना। जो सद्य प्रेम, जो स्पॉन्टेनियस लव आ रहा है, वो भी कितना उनमें अनंत आ रहा होगा, है ना, जिसकी सीमा नहीं, क्योंकि वे क्या है, वे शुद्ध भक्त है ना। तो इसीलिए क्या है कि वो व्याकरण के अनुसार जो है वो तुभ्यम शब्द प्रयुक्त नहीं कर सके, और इसलिए वे भगवान को सीधे डायरेक्टली संबोधित करने में असमर्थ थे। यहाँ पर वैदिक भक्ति के फल को ग्रहण करना अस्वीकार कर रहे हैं, रागानुगा भक्ति का फल जो प्रेम है वही प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर नीचे देखिए ब्रैकेट में इनका मीनिंग लिखा है,
वैदिक भक्ति क्या होता है? इसमें जो भक्त होता है वह अपने गुरु के आदेश के अनुसार और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करता है। लेकिन अब रागानुगा भक्ति क्या होती है? विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक प्रेम के कारण भक्ति करता है। तो मतलब जब हमें गुरु ऑर्डर देते हैं कि आपको मंगला करनी है, आपको इवनिंग आरती करनी है, आपको प्रेयर्स करनी है, शास्त्र पढ़ने हैं, ठीक है, मॉर्निंग भागवत कथा सुननी है, ठीक है, अगर हम गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इन विधि विधानों का पालन करें, या जैसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स भी हो गए हमारे, ठीक है, अगर ये हम गुरु के आदेश या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इन सब विधि विधानों का अपना जो भी हमारा स्पिरिचुअल रूटीन है उसको हम फॉलो करें, तो ये होती है वैदिक भक्ति। क्योंकि अभी क्या हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, हम आउट ऑफ लव ये चीजें नहीं कर रहे, मैकेनिकल। हम कई बार ऐसा कहते भी है ना कि ऐसा लगता है कि हम भक्ति जो कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं या प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मैकेनिकल है, हमारे अंदर भाव नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या है? ये वैदिक भक्ति है। लेकिन वैदिक भक्ति की स्टेज हमें पार करनी होगी, ठीक है। हम सोचे कि हम डायरेक्टली प्रेम भक्ति के लेवल पे आ जाएंगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि क्या है कि हमें प्रॉपर एक जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है ना उसके अनुसार उसको फॉलो करके हम प्रेमा भक्ति के लेवल पे, यही स्टेजेस होती है बेसिकली भक्ति की, ठीक है, जिसमें फाइनल जो स्टेज होती है वो भगवत प्रेम होता है। तो अब रागानुगा भक्ति में क्या होता है? विधि, जब व्यक्ति विधि विधानों का पालन करता है तो उसके मन में धीरे धीरे भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्ति डेवलप होती है और फिर उसमें प्राकृतिक प्रेम का उदय होता है, जिसके कारण वह भक्ति करता है। और इसको आप देखो, आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जैसे जिनके लड्डू गोपाल है उनको अपने बच्चे की तरह जैसे आप प्यार से उनको भोग लगाते हैं, उनको प्यार करते हैं, श्रृंगार करते हैं, है ना। तो इनिशियली जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वो भाव इनिशियली हो इतना मतलब ज्यादा डीप डेवलप ना हो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो लड्डू गोपाल से अटैचमेंट हो जाती है ना, राग हो जाता है या अनुरक्ति हो जाती है। तो उसको हम क्या है प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं। उसी तरीके से जो हमें जो हमें विधि विधान हमें बताए गए हैं, जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली में, अब जैसे जैसे हम इनका पालन करेंगे तो क्या होगा? हमारी अनुरक्ति बढ़ेगी। अब वो कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो जो भी हमारे जो भी अमंगल चीजें है ना, जो हमें इस मार्ग से दूर लेकर के जा रही है, भगवान की और अनुरक्ति से हमें दूर कर रही है, वो समाप्त होगा, ठीक है। अमंगल चीजें दूर होंगी। या तो बेसिकली ये है कि हमारी शुद्धि होगी, जितनी शुद्धि होगी ना उतना हम इसमें आगे प्रोग्रेस करेंगे। अनर्थ निवृत्ति वो भी एक, उसके साथ भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जैसे जैसे हम प्यूरिफाई होंगे वैसे वैसे हमारा, क्योंकि अभी प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, अनुरक्ति भगवान के प्रति क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारी अनुरक्ति कहाँ लगी है? भौतिकता में लगी है। भौतिक कलमश के कारण, ये जो हमारे मन के ऊपर भौतिक कलमश है जिसके कारण मन हमें मजे की ओर लेकर के जा रहा है, इसीलिए तो क्या है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। इसीलिए हमारी कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति प्रेम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम इन विधि विधानों का पालन करेंगे तो क्या होगा? ये जो मलिनता है, ये जो कलमश है मन के ऊपर, ये क्लीन होगा। अब जैसे क्लीन होगा वैसे क्या होगा कि हमारी भौतिकता से जो हमारी अटैचमेंट्स है वो हटती जाएंगी और भगवान की ओर हमारी अटैचमेंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ सत्यव्रत मुनि क्या कह रही है कि वैदिक भक्ति के फल को वो ग्रहण नहीं करना चाह रहे, रागानुगा भक्ति का फल जो कि भगवत प्रेम है, मैं वह प्राप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसी में चातक पक्षी का उदाहरण देकर के बताया जा रहा है कि चातक पक्षी जो होता है वह स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। मतलब जब चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होता है तभी वह पानी पीता है, चाहे वह प्यासा मर जाए, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर वो कह रहे हैं चातक पक्षी का उदाहरण देकर के कि जैसे उसका भी एक यही होता है कि इसको एक बार चातक पक्षी के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि ऐसा, या किसी को पता है तो प्लीज बताइए, या इसके ऊपर क्या हिस्ट्री है या एग्जैक्टली क्या है, उसको मैं फिर नेक्स्ट टाइम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो किसी को कुछ डिटेल में पता है चातक पक्षी के बारे में? माता जी इतना पता है कि चातक जो पक्षी है ना वो पूरा साल इंतजार करता है और फिर वो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है ना उसी का जल ग्रहण करता है। और उसके संदर्भ में कहा गया है इसीलिए हमें सारे देवताओं को छोड़ के ना भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, ठीक है। तो अब एक आपको भाव तो समझ में आ गया कि चातक पक्षी का उदाहरण यहाँ क्यों लिया जा रहा है, ठीक है। तो अब चाहे हम प्यासे मरे चाहे वज्र गिरे, परंतु पियेंगे तो स्वाति नक्षत्र का ही पानी, ठीक है। ऐसा यहाँ पर जैसे बताया, श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर विशेषकर श्री राधा की
पाल्य दासित्व पद को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता। तो मतलब वे श्री राधा कृष्ण के प्रेम, जैसे अभी माता जी ने बोला कि हमें कहीं देवी देवता या कहीं पर हमें क्या है कि हमें नहीं देवी देवताओं की ओर नहीं जाना, हमें केवल श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी है ना, उन्हीं की भक्ति करनी है। तो यही यहाँ इस स्टेटमेंट में देखिए यही आ रहा है कि श्री राधा कृष्ण के प्रेम को छोड़कर, विशेषकर श्री राधा जी का दासित्व को छोड़कर, मतलब हम श्री राधा जी के दास के रूप में हम सेवा करना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। ठीक है। प्राण सखी एवं प्रिय नर्म सखियों के अनुगत्य में श्री राधा जी की एवं श्री राधा जी के अनुगत्य में ही रहकर उनके प्रियतम जो शाम है उनकी सेवा करूं, यही फल चाहता हूं, और कोई वर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। श्रीमन महाप्रभु एवं शील रूप गोस्वामी जी की अनुगत्यमयी प्रेम सेवा चाहिए। तो हमें क्या प्रेम सेवा चाहिए? जैसा कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ना, हम रूपानुगा हैं, मतलब श्री रूप गोस्वामी के अनुगा है। अब रूपानुगा के अंडर में भी कैटेगराइजेशन क्या आएगी? प्रभुपाद अनुगा। ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी है वो रूप गोस्वामी जी के ग्रुप में कहें या कैंप में कहें, जो राधा रानी जी की सेवा में मंजरियां, अलग अलग मंजरियां संलग्न है, तो उसमें जो रूप मंजरी है वे श्री रूप गोस्वामी है। ठीक है, उन्हीं रूप मंजरी का जो समूह है उसमें जो सेवा कर रहे हैं वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी, और श्रील प्रभुपाद जी भी एक मंजरी है। ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी की एक स्पेसिफिक पोजीशन है जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद उनके क्या है? सेनापति हैं, मतलब राधा रानी के बहुत क्लोज है श्रील प्रभुपाद जी। अब श्रील प्रभुपाद जी कौन से समूह में है, कौन से ग्रुप में है डिवोटीज के? जो कि रूप मंजरी जी का ग्रुप है। तो इसलिए हम रूपानुगास है, और रूपानुगास के भी अंडर में अगर हम देखें तो हम प्रभुपाद अनुगा है। ठीक है। तो दासानुदास, अब हम श्री राधा जी का दासित्व पद कैसे प्राप्त करेंगे? उनकी जो सखियां हैं उनके अनुगत्य में करेंगे, ये हमें समझना है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि हम डायरेक्टली श्री राधा जी की हम दासी बन जाएं, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना? दास अनुदास। तो श्री राधा जी की जो दासियां हैं उनका दासत्व हमें स्वीकार करके उनकी आज्ञा अनुसार, उनके पद चिन्हों के अनुसार, जैसे वो हमें सेवा प्रदान करती हैं उस प्रकार से हमें सेवा करनी है। ठीक है। और जो कि हमें श्रील प्रभुपाद हमें वो सेवा कैसे करनी है वो हमें बता रहे हैं, और हमारे शिक्षा गुरु बता रहे हैं। ठीक है। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? दास अनुदास। और यही एक्चुअली हाईएस्ट है। एक स्पिरिट सोल के लिए सबसे हाईएस्ट स्थिति जो है ना वो यही है, जबकि मटेरियल वर्ल्ड में उल्टा चलता है। यहाँ पर दास की बात करें तो कहते हैं ओहो हम तो सर्वेंट हो गए, है ना, लेकिन भौतिक जगत क्या है? वो एब्सोल्यूट है। वहां पर मास्टर सर्वेंट में भेद नहीं है, वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। और हमने देख लिया पीछे, हमने एक चर्चा में हमने पढ़ा भी था ना, जिसमें कैसे गोपियों के लिए कैसे किस प्रकार से भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या है? सभी जीव जो है वो भगवान के दास है, लेकिन वहां तो भगवान स्वयं वो दास बने हुए हैं गोकुल वासियों के, है ना, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए देखिए कैसे लीलाएं कर रहे हैं। श्री सत्यव्रत मुनि अपने प्रभु को संबोधित कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरे स्वामी, हे ईश्वर, हे सर्वोच्च नियंता। इसके बाद वे कहते हैं प्रसीद, मुझ पर प्रसन्न हो। दूसरे शब्दों में वे बता रहे हैं कि यदि उनके प्रभु उनसे प्रसन्न है तो वे अपने प्रभु से किस प्रकार की कृपा चाहते हैं, इसका वर्णन दुख जलाब्दी मग्नम शब्दों में किया गया है। ठीक है। वे भगवान को क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मेरे स्वामी, हे ईश्वर, हे सर्वोच्च नियंता, प्रसीद, अर्थात मुझ पर प्रसन्न होएं, और यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे विशेष प्रकार की कृपा चाहता हूं। और वो कृपा क्या कह रहे हैं? दुख जलाब्दी मग्नम, मैं संसारिक अथवा आपके अदर्शन से उत्पन्न दुख के सागर में डूब रहा हूं। ठीक है। अब देखो, आप इसको कनेक्ट करो, सांसारिक और आपका अदर्शन, आप कनेक्ट कीजिए। सांसारिक मतलब क्या हो गया? भौतिक। भगवान का अदर्शन क्या हो गया? एक्चुअली वो दो तरीके से उसको हम समझ सकते हैं। एक तो भाव, जो भक्त हैं वो लालसा कर रहे हैं, वो ठीक है। अदर्शन की स्थिति में भी बेसिकली वो विप्रलंब भाव आ रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम लिटरल मीनिंग पर जाएं कि भाई जो भगवान से दूर है वो क्या है? वो दुखों के सागर में ही है, संसारिक दुखों के सागर में ही है, एक प्रकार से, है ना। जो भगवान से दूर है वे संसारिक दुखों के सागर में, है ना। ऐसे तो असीम है, इसीलिए उनकी तुलना सागर से की गई है। मैं बहुत ही व्यथित हूँ, अति दीनहीन हूँ, इसीलिए मुझ पर प्रसन्न हूँ। तो बेसिकली भगवान के अदर्शन से उत्पन्न जो उन्हें दुख है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक्चुअली क्या, अगर हम
सांसारिक दुख की बात करें ना, वो तो किस लिए होता है, क्योंकि जब हम भगवान से विमुख होते हैं तो सांसारिक दुख है। लेकिन अगर हम कहें कि आपके अदर्शन के कारण मैं दुखी हूं, तो वहां पर वो विप्रलंब भाव आता है। तो दोनों डिफरेंट हो गए, है ना। तो अब अगर हम श्री सत्यव्रत मुनि के संदर्भ में बात करें ना, तो यहाँ पर आपके अदर्शन से उत्पन्न जो दुख है ना, ये जो है ये विप्रलंब भाव वाला दुख जो है ना, उससे हम इसको कंपेयर करेंगे आइडियली। अब विप्रलंब भाव क्या होता है, ये दीक्षित माताओं को पता है। बेसिकली वो होता है कि बेसिकली क्या है कि जब भगवान से सेपरेट होकर के हम भगवान के लिए इच्छा कर रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, मतलब बेसिकली लव इन सेपरेशन ऐसे सोचो, ठीक है। जो भगवान के प्रति प्रेम बट इन सेपरेशन, आप प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ नहीं हो, लेकिन क्या है कि आपको लालसा हो रही है उनसे मिलने की, उनके प्रत्यक्ष दर्शन की, ठीक है। तो वो विप्रलंब भाव। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो सत्यव्रत मुनि जी के जो एक स्थिति है ना, उसमें अगर हम देखें, वो जो स्थिति उनके दुखों की है वो भगवान के अदर्शन के कारण है। लेकिन अगर हम एक भौतिक व्यक्ति के रेस्पेक्ट में देखें ना, तो उसमें फिर वो सांसारिक वाला एंगल भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो वो अपनी दीनहीन अवस्था यहाँ पर बता रहे हैं भगवान के प्रति, और कह रहे हैं कि भाई ये जो मैं दुखी हूँ इसकी कोई सीमा नहीं है, तो ये सागर के समान है, तो इसलिए मुझ पर प्रसन्न हुई है। और इसके आगे देखिए, अति दीनम का दूसरा अर्थ, दो अर्थ और बताए हैं अति दीन के, ठीक है। एक अर्थ क्या है, मैं साधु पुरुषों की संगति से सर्वथा वंचित हूँ, इसीलिए साधना भजन नहीं कर सकता, फलस्वरूप उनकी सहायता के बिना मैं अत्यंत पतित हूँ। एक ये भी हो गया, ठीक है। तो वास्तव में अति दीनहीन व्यक्ति कौन है, जिसे साधु संग प्राप्त नहीं है, जिसके कारण वह भगवान की साधना भजन नहीं कर पा रहा। और हम किसी सोचते हैं दीनहीन, जिसके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, कार नहीं है, बड़ा घर नहीं है, हम ऐसे भौतिक से उसको कनेक्ट करते हैं। लेकिन अब देखिए, ये बड़े बड़े जो ये महाभागवत है, ये बताइए ये क्या कहते हैं कि अति दीन कौन है, अति दीनहीन कौन है, जिसके पास कृष्ण प्रेम का धन नहीं है, साधु संगति नहीं है, जिसका जीवन भगवान की साधना भजन भक्ति में नहीं लगा, वह वास्तविक दीनहीन है, ठीक है। तो यहाँ जो एक और अर्थ जो दीनहीन का है, मतलब एक पहला अर्थ क्या है कि दुखों के सागर में डूबा हूं, या वो सांसारिक दुख से कंपेयर कीजिए, या आपके आदर्शन से उत्पन्न दुख। तो एक आपका भौतिक दुख हो गया। हाँ, हो सकता है कि इसीलिए दोनों एग्जाम्पल्स यहाँ पर सांसारिक और अथवा इसीलिए दिए कि जो बेसिकली जो जीवात्मा है ना, उसको जो दुख की अनुभूति है, अगर वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे है, तो भौतिकता के कारण वो दुखी है। जो संसार में हमें दुख मिलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अधि भौतिक अधि आत्मिक अधि दैविक, ठीक है, वो तो आपका सांसारिक दुखों का सागर हो गया। और अगर हम आध्यात्मिक लेवल पे बात करें, तो उसमें वो जो दुख क्या है, वो विप्रलंब भाव है, जो दुख भगवान के आदर्शन से उत्पन्न है। तो एक तो मीनिंग ये हो गया। सेकंड मीनिंग अति दीन का क्या आ गया कि जो साधु संग से वंचित है, जो भगवान की साधना भक्ति नहीं कर पा रहा, तो वो भी क्या है, दीनहीन है, ठीक है, क्योंकि उसके एग्जिस्टेंस का जो पर्पस है, उसके जीवन का पर्पस है, वो उसको नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब एक और अर्थ क्या है, तीसरा अर्थ, आपको ना देखने के कारण मैं जीवित मृत के समान हूँ, मैं जीवित मृतक के समान हूँ। तो ये आपके आदर्शन से उत्पन्न वाला जो पॉइंट है, इसी को क्या है कि और गहराई से अगर हम समझें कि भगवान को ना देखने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मृत के समान हूँ, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, भगवान कौन है, शुद्ध भक्तों के लिए भगवान कौन है, उनकी लाइफ और सोल है ना, कहते हैं ना। आप ये वर्ड आप देखेंगे भौतिक में बहुत यूज करते हैं, मतलब भौतिक प्रेम में भी नहीं कहते यू आर माई लाइफ एंड सोल, तो वहां पर तो वो मिसडायरेक्टेड हो गया। बट एक्चुअली हमारी लाइफ एंड सोल कौन है, भगवान ही तो है। अब जब भगवान से ही हम भगवान के दर्शन ना कर सके, भगवान से ना मिल सके, तो ऐसा ही लगेगा कि हम जीवित होते हुए भी क्या है, हम तो मृत है, क्योंकि हमारी लाइफ और सोल तो हमारे पास नहीं, ऐसा लग रहा है हम अपनी लाइफ और सोल से दूर है, ठीक है। तो मैं जीवित भी मृत के समान हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता कि इस अनवरत पीड़ा को कैसे कम किया जाए, तो इस पीड़ा से कैसे मेरा निजात हो, कि मुझे नहीं पता, मैं तो अज्ञानी हूँ, ठीक है। अब आगे, इसीलिए वे आगे कहते हैं, कृपा दृष्टि, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा द्वारा इस दुख समुद्र से उद्धार कर जीवित कर। तो कृपा दृष्टि रूपी अमृत की वर्षा के द्वारा मुझ मृतक को पुनः जीवित करें, मेरा उद्धार करें, इस दुख समुद्र से मुझे बचाएं, मेरा उद्धार करें, ठीक है। इस प्रसाद को अभी व्यंजित कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ना कि प्रसीद मुझ पर प्रसन्न हो, तो क्या कृपा चाहिए उनको कि मुझे इस दुख समुद्र से उद्धार कर, मुझे पुनः जीवित कर। और कैसे होगा वो, तो उनका अल्टीमेटली
ये जो कृपा दृष्टि है किस रूप में, किस प्रसाद के रूप में इस कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं? कृपया मेरे नेत्रों के गोचर हो जाएं, अर्थात मुझे साक्षात दर्शन दें। ठीक है, चूंकि प्रार्थ्य वस्तु के रूप में श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक दुर्लभ कोई वस्तु नहीं होती, इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि के लिए यह उचित नहीं होता कि वे अपनी प्रार्थना के आरंभ में ही इसका अनुरोध करते। यही उनकी प्रार्थनाओं के क्रम का कारण है। अब यहाँ देख रहे हैं, अगर हम श्लोक 1 to 6 जाएं, उन्होंने सिस्टमैटिकली जो इनकी लालसा रही कि भाई मैं कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं, तो कृष्ण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन से अधिक दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना के आरंभ में इसका अनुरोध न करके इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से प्रार्थनाएं की है, और वो सिस्टमैटिकली वो अब इस श्लोक 6 में आकर के अपनी इस प्रार्थना को, अपनी इस अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन पाना चाहते हैं। श्लोक 1 में मंगलाचरण, श्री कृष्ण का तत्व विशेष, रूप विशेष, परिवार विशेष, लीला विशेष, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। श्लोक 2 में श्री कृष्ण का लीला विशेष, भक्तवश्यता विशेष की बात की। श्लोक 3 में श्री कृष्ण के गुण विशेष की बात की। श्लोक 4 और 5 में श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप का हृदय में सदैव प्राकट्य के लिए प्रार्थना की। और अब श्लोक 6 में वे श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की तीव्र लालसा कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर उन्होंने एक क्रम से इन प्रार्थनाओं को यहाँ किया है। ठीक है, अब देखिए, इस संबंध में श्रीमान महाप्रभु ने श्री राय रामानंद से पूछा, दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर, सभी दुखों में सबसे गंभीर दुख कौन सा है? श्री राय रामानंद ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर, श्री कृष्ण के भक्तों से अलग होने की पीड़ा के अलावा मुझे कोई वास्तविक दुख नहीं दिखता। ठीक है, तो वास्तविक दुख क्या है? श्री कृष्ण के भक्तों से विलग होना, यह वास्तविक पीड़ा है, वास्तविक दुख है। ठीक है, और हम कैसे कैसी चीजों को हम दुख मान करके चलते हैं। इसीलिए श्री सत्यव्रत मुनि के शब्दों दुख जलाब्धि मग्नम, मैं दुख के सागर में डूब रहा हूँ, इससे हम समझ सकते हैं कि वे साधु संग, संतों की संगति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि करें, हम नाम ग्रहण करते हैं। आई थिंक ये ना अभी टाइम लगेगा, ये ना लंबा है, इसको ना यहाँ से हम कल कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक हम यही क्लोज करते हैं आज, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो गए हैं, फिर भोग बनाने का समय होता है, तो इसको यहाँ क्लोज करते। कल हम इस श्लोक को कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ फिर जो नेक्स्ट है ना उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है माता जी। आप बताइए, अगर किसी का प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आया ना तो इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना, वहां भी बताया। बट हियर आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। बट एक्चुअली क्या है कि ये इतने एडवांस टेक्स्ट है ना, ये हम उसके मतलब मैं अगर अपने लिए बोलूँ तो उतना ना कैपेबिलिटी नहीं है, अब वो कैपेबिलिटी के बाहर जाके प्रयास हो रहा है। अच्छा, मैंने कल लोटस के बारे में स्टडी किया था। एक्चुअली लोटस और मून, चंद्रमा से भी कंपेयर किया ना, हम लोटस और मून है ना दोनों का कंबाइन लेंगे। मैं उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना रही हूँ, और वो जैसे मेरी कंप्लीट होगी ना, साथ साथ चलेगी वो, मैं आप लोग से शेयर कर लूंगी या हम करेंगे चर्चा। लोटस का बेसिकली 2 ही चीजें आ रही है जो हमने कल बात की थी। एक तो प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है कि इस संपूर्ण भौतिक जगत में जो सबसे ज्यादा सुंदरता की पराकाष्ठा है ना वो लोटस है, वो कमल है। और सेकंड उसमें वही बात आ रही थी कि जो लोटस जो होता है वो कीचड़ में रह करके भी क्या होता है, वो उससे अनछुआ रहता है, तो वो प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है। अभी 2 चीजें मुझे ये पॉइंट अभी तक मिले हैं, बट मैं रेफरेंसेस लाऊंगी और भी पॉइंट ढूंढ रही हूँ। अगर प्रभुपाद जी ने कहीं, क्योंकि लोटस में एक जगह ना ऑटम वाला भी आया है कि भगवान के ब्यूटी को ना ऑटम सीजन में जो लोटस है ना उससे कंपेयर किया है। फिर उसमें भी पूरा डिटेल आई है कि ऑटम से ही क्यों किया है, क्योंकि बरसात के बाद क्या होता है कि वो जो पानी होता है ना वो साफ हो जाता है, तो उससे भी कुछ मतलब जिसमें कमल होता है वो पानी भी स्वच्छ हो जाता है, तो उसका कुछ है। लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है उसके बारे में, तो मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने दो। मैं तब तक कोई भी चीज ऐसा नहीं बोलना चाहती कि जब मैं अच्छे से उसको रिसर्च ना कर लूं, फिर वो मनोधर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम करेंगे कि ऑटम सीजन की क्यों बात करी है, क्या है वो सब मैं निकाल के लाऊंगी। और इसी के साथ साथ हम चंद्रमा से भी हम कर लेंगे, क्योंकि शीतलता है चंद्रमा में, और भगवान के चरण कमलों को भी कहते हैं ना कि वो चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के लिए भी इससे संबंधित वो है वैष्णव भजन। तो उसको पहले मुझे पूरा पढ़ लेने दो, मैं खूब सारी डिटेल्स निकाल करके फिर मैं शेयर करूंगी। ठीक है ना? आप कोई प्रश्न है तो बताइए। नो क्वेश्चंस?
ठीक है, फिर चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू, सब अपना ध्यान रखिएगा। हरे थैंक कृष्ण यू सो मच माता माता जी, जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल। कृष्ण जय माता शिला जी, प्रभुपाद। दत्त राम शिला प्रभात। दंडवत प्रणाम थैंक यू माता सो जी। मच।